अब हम विलोम शब्दों के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे इसके बारे में। जैसे अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ होता है। आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति। आगमन का होता है प्रस्थान। अंत का होता है अनंत। अनिवार्य का होता है निवार्य ऐच्छिक। आगंतुक का होता है अनागंतुक। अवलोकन का होता है अनावलोकन, ठीक है। समास का होता है व्यास या विग्रह, ठीक। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है, और विग्रह का या व्यास का अर्थ होता है विस्तृत। अधित्यक्या का होता है उपत्यक्या, ठीक है। अधित्यक्या किसे कहते हैं? पर्वत के ऊपर की भूमि को। उपत्यका किसे कहते हैं? पर्वत के नीचे की भूमि को। संकीर्ण विकीर्ण या विस्तीर्ण का होता है। अनुवेश का सुवेश होता है। प्राचीन का नवीन होता है। पुराचीन का अर्वाचीन होता है, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब होता है दूसरों के लिए, तो इसका हो जाएगा व्यष्टि विलोम शब्द। शार्दूल का हरा भरा मैदान होता है, इसका अर्थ, और यह विलोम है मरु। संश्लेषण संकीर्ण, ठीक है, इसका संश्लेषण का अर्थ है संकीर्ण, इसका विलोम होगा विश्लेषण। पाश्चात्य मतलब पुराना होता है, इसका विश्लेषण विलोम होगा आधुनिक, ठीक है। शीर्ष यानी बड़ा होता है, इसका विलोम पाद होगा। अग्र पश्च वाचाल यानी बहुत बोलने वाला, ठीक है, इसका विलोम होगा मूक। सर्वाहारी इसका होगा अनाहारी। मृषण, मृषण इसका मतलब होता है चिकना, और रुच मतलब खुरदरा, ठीक है। फिर सुबोध, सुबोध का विलोम होगा दुर्बोध। ऋजु का वक्र। मृदु का तिक्त। शाश्वत का क्षणभंगुर या नश्वर। साकार का निराकार। सकुल का नकुल। लौकिक का पारलौकिक। आस्तिक का नास्तिक। विलोम शब्द के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, यानी विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, ठीक है। आगे हम जानेंगे और आज इसके बारे में। जैसे अनुशासन में अनुशासनहीन हो जाएगा, ठीक है। लिंग के आधार पर विलोम शब्दों का उल्टा कैसे होता है हम लोग जानेंगे कि विलोम शब्द कैसे बनता है। जैसे शेर का शेरनी। कवि का कवित्री। मामा का मामी। राजा का रानी, ठीक है। पुत्र का पुत्री। नाना का नानी। चाचा का चाची। बकरा का बकरी विलोम शब्द होता है, ठीक है। अब आकार और रंग के आधार पर हम लोग जानेंगे कि विलोम शब्द कैसे होते हैं। जैसे हल्का भारी हो जाएगा, काला सफ़ेद हो जाएगा, गीला सूखा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, स्वरूप कुरूप हो जाएगा। उसी प्रकार खट्टा का मीठा हो जाएगा, थोड़ा का अधिक हो जाएगा, लंबाई की चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई नीचा हो जाएगा, साफ का गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर जान लेंगे धन या क्रिया व्यापार के आधार पर विलोम शब्द कैसे होते हैं। तो इसका हो जैसे राजा का रंक हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाएगा, लोभी का उदार हो जाएगा, लेना का देना हो जाएगा, रोगी का चिकित्सक हो जाएगा, नगद का उधार, दानी का कंजूस, हानि का लाभ, दुकानदार का ग्राहक, सोना का जागना, ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर जान लेते हैं विलोम शब्द कैसा होता है। जैसे राजा प्रजा, मंत्री संतरी, मालिक नौकर, अधिकारी कर्मचारी, चोर पुलिस, सेवक स्वामी, जमींदार किसान, शोषक शोषित, पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, घटिया बढ़िया, ठीक है। प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर जान लेते हैं विलोम शब्द कैसे होते हैं। जैसे गर्मी सर्दी, कोमल कठोर, अंधेरा उजाला, रात दिन, आर्द्र शुष्क, जमीन आसमान, जंगली सभ्य, आकाश पाताल, घर बेघर, यश अपयश, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद अब रचना के आधार पर जान लेते हैं। जैसे उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर, जैसे प्रत्यय लगा उपसर्ग पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द कैसे बनाया जाता है। जैसे धर्म का अधर्म, मर का अमर, सफल का असफल, मंगल का अमंगल, ठीक है। अब उसके बाद उन्नति अवनति, क्रोध अक्रोध, चल अचल, ठीक है, चल अचल, दृश्य अदृश्य, गम्य अगम्य, खाद्य अखाद्य, चेतन अचेतन, रुचि अरुचि, ठीक है। उपकार अपकार, ठीक है। अब अप लगा के बनाएंगे। जैसे कीर्ति अपकीर्ति, शकुन अपशकुन, मान अपमान, उपकार अपकार, उपचार अपचार, ठीक है। अन लगा कर बनाएंगे विलोम शब्द। जैसे अस्तित्व का अनस्तित्व, आगमन का अनागमन, अधिकार का अनधिकार, आवश्यक का अनावश्यक, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ठीक है। उसके बाद नि और निस लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे कपट का निष्कपट, कर्म का निष्कर्म, ठीक है। निस शब्द लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे सक्रिय निष्क्रिय, सशुल्क निःशुल्क, कलंक निष्कलंक, सचेष्ट निश्चेष्ट, कलुष निष्कलुष, ठीक है। फिर निर लगा के बनाया जाता है उपसर्ग। जैसे सार्थक निरर्थक, सामिष निरामिष, साकार निराकार,
सजीव निर्जीव, सगुण निर्गुण, सबल निर्बल, आशा निराशा। ठीक है, प्रति लगाकर बनाया जाता है, जैसे वादी प्रतिवादी, अनुलोम प्रतिलोम। ठीक है, घात प्रतिघात, वाद प्रतिवाद, रूप प्रतिरूप, अनुकूल का प्रतिकूल, आगामी का प्रतिगामी, आगमन का प्रत्यागमन। वी लगाकर बनाया जाता है, जैसे क्रेता विक्रेता, समुख विमुख, योजना वियोजन, राग विराग। हीन लगाकर बनाया जाता है, हीन विहीन, क्रय विक्रय, देश विदेश, स्मरण विस्मरण। दुर लगा के शब्द बनाया जाता है, सुनाम दुर्नाम, सज्जन दुर्जन, आग्रह दुराग्रह, सौभाग्य दुर्भाग्य। ठीक है, फिर महात्मा दुरात्मा, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सुबोध दुर्बोध, सुलभ दुर्लभ। फिर दुस लगाकर बनाया जाता है, साध्य दुस्साध्य, सह दुस्सह, चरित्र दुष्चरित्र, साहसी दुस्साहसी, सत्कर्म दुष्कर्म। फिर कु लगाकर उपसर्ग बनाया जाता है, विलोम शब्द, जैसे पूत कपूत, पुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, कर्म कुकर्म, सुपात्र कुपात्र, सुमार्ग कुमार्ग, सन्मार्ग कुमार्ग। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे प्रत्यय ही लगाएंगे तो लड़का का लड़की, शेर शेरनी, चाचा चाची, बेटा बेटी, मामा मामी, जेठ जेठानी, पुत्र पुत्री, राजा रानी, चूहा चूहिया। यह शब्द लगाकर बनाया जाता है, जैसे गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया। ठीक है, फिर आनी लगाकर बनाया जाता है प्रत्यय, जैसे देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। ठीक है, फिर उसके बाद मूल संरचना में विलोम शब्द बनाया जाता है, जैसे अस्त का व्यस्त, उथला का गहरा, खट्टा का मीठा, उदय का अस्त, राजा का प्रजा, हानि का लाभ, सुंदर का कुरूप, बुरा का भला। ठीक है, फिर उसके बाद शून्य विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं हिंदी भाषा में उसका कोई शब्द विलोम नहीं होता, जैसे अंत का आदि। ठीक है, अंत का क्या हो जाएगा, आदि, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, आति अल्प। ठीक है, अंश पूर्ण, अतरंग बहिरंग, अपना पराया। ठीक है, उसके बाद अपराजित पराजित, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अधिमूल्यन अवमूल्यन, अकर्मक सकर्मक, अथाह थाह, अवतल उत्तल, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अभियुक्त अभियोगी, अत्यधिक अत्यल्प या स्वल्प, अकाल सुकाल, अनंत अंत, अपराधी निरपराधी, अमृत विष, अवर प्रवर, अतिथि अतिथेय, घोष सघोष, अग्रज पश्च। ठीक है, उसके बाद अनुज प्रतिकूल। ठीक, फिर जान लेते हैं अनुराग विराग, अनुरूप प्रतिरूप, अग्रज अनुज, अल्प बहुअज्ञ, अवनी अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, अंबर अनुनासिक निरुनासिक, अधुनातन पुरातन, अनुग्रह विग्रह, अमित परिमित, अनुरक्त विरक्त, अनाहुत आहूत, अपेक्षा उपेक्षा, अल्पायु चिरायु दीर्घायु, असीम ससीम, अनिवार्य ऐच्छिक या वैकल्पिक, अस्थिरीकरण निरस्तीकरण, अमर मर्त्य अन्वय अनन्वय। ठीक है, फिर उसके बाद जान लेते हैं अर्जन व्ययन। ठीक, अभिमानी निराभिमानी, अव्यय निरव्यय, अतल वितल। ठीक है, और अदोष सदोष, अध्यावसायी अकर्म्य, अस्त उदय अंधा नैना, आविर्भाव तिरोभाव, आगमन प्रस्थान, आग्रह दुराग्रह, आकंपित कंपित, निष्कंप आस्तिक नास्तिक, आविर्भूत तिरोभूत। ठीक, फिर उसके बाद आवर्तक अनावर्तक, आर्द्र शुष्क, आकाश पाताल, आत्मनिर्भर पराश्रित, आध्यात्मिक सांसारिक, आह्लाद विषाद, आनंदमय विषादपूर्ण, आलोचना प्रशंसा, आकर्षण विकर्षण, आगामी विगत, आलस्य उद्यम, आचार अनाचार, आद्य अंत, आनंद शोक विषाद, अभ्यंतर बाह्य, आह्वान विसर्जन, आमिष निरामिष। ठीक है, फिर आसक्त अनासक्त, आशा निराशा, आवृत अनावृत, आयात निर्यात, आया गया, आश्रित निराश्रित, आसान मुश्किल, आबाद सोना या बर्बाद, आयोजन नियोजन, आशीर्वाद अभिशाप, आर पार, आस्था अनास्था, आदान प्रदान, आय व्यय, आकलन विकलन, आपसदारी दुजाजे, आगम लोप, आवरण निरावरण। ठीक है, फिर आदर निरादर, आशा निराशा, आकार निराकार, आपात निरापद, आहत अनाहत। ठीक है,
आकांक्षा अनाकांक्षा, कीड़ विकीड़, आक्रमण प्रतिरक्षा, बला वृद्धि, ठीक है। आत्मविश्वास आत्मसंयम, आगत निर्गत, आवेशित अनावेशित, आज्ञाकारी अवज्ञाकारी, आलसी कर्मठ, आत्मावलंबी परमावलंबी, आलोक अंधकार, आरोही अवरोही, आपत्ति संपत्ति अनापत्ति, ठीक है। फिर जानेंगे आधार का निराधार, आतप का निरातप, आडंबर का निराडंबर, आच्छादित का अनाच्छादित, आपूर्ति का रिक्त, आत्मा परमात्मा। अब फिर जानेंगे इष्ट का अनिष्ट, इलोक परलोक, इकट्ठा अलग, इंद्रियासक्त जितेंद्रिय, इच्छा अनिच्छा, इच्छित अनिच्छित, इति अथ इधर उधर।